हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जैसे कि आपको पता है कि सुबह जो 5 बजे की आपकी सीरीज चल रही है ये एनटीपीसी के लिए है 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एनटीपीसी लिखा होने से मतलब ये नहीं हो जाता कि दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके कभी भी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। आज हम लोग डे 3 पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि डेली बेसिस पे जो आपका 7 बजे करंट अफेयर्स चल रहा है, डोंट मिस इट, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको डेली करंट अफेयर्स तो प्रोवाइड कराता ही कराता है, लेकिन इसके साथ में आपके जितने पुराने पॉइंट्स होते हैं, जितना स्टैटिक का पार्ट होता है, हर एक सेक्शन आपके लिए इसमें रिपीट किया जाता है। तो डू वॉच एट 7 AM लाइव, ताकि यहाँ पर पूरे दिन भर का समय आपके पास बचा रहे। ओके, शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि यही सारी चीजें होती हैं जो एक मोटिवेशन लेके आती है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। द नोटेड फ्रीडम फाइटर शहीद लक्ष्मण नायक बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। आपको बताना है कि जो एक फ्रीडम फाइटर थे ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। देखो, जब शहीद शब्द आएगा पहला तो हमारे दिमाग में आएगा शहीद दिवस, यानी कि भगत सिंह जी के बारे में। दूसरा जो आता है वो आता है शहीदी दिवस। ये किसके लिए होगा? गुरु नानक जी के लिए रहेगा? नहीं, जो आपके क्या नाम है तेग बहादुर जी थे ना, उनके लिए आपको ये डे देखने को मिलेगा, जो अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने नवंबर में सेलिब्रेट भी किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से देखो सुनंदा पटनायक जी के नाम पे एक अवार्ड भी अब दिया जाएगा, ये मालूम होना चाहिए। कलिंगा अवार्ड जो है वो भी यहीं से दिया जाता है, उड़ीसा स्टेट से। किसके साथ में मिलके? यूनेस्को के साथ में मिलके। अगला क्वेश्चन बताइए, हेलीज कॉमेट ये क्या चीज है? देखो सिंपल सी बात है, कॉमेट है। अब कॉमेट है तो कॉमेट का मतलब क्या होता है? कॉमेट तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज नजर आते हैं, बट कॉमेट क्या होता है? सन के चारों तरफ जो इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में घूमता रहता है, या फिर एक आप कह सकते हो अंडाकार आकार में घूमता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमेट कहते हैं। ये आपको अब तक अगर देखा जाए तो ये कब देखने को मिला था? 75 ईयर्स पहले, जिसका नाम क्या था? हेलीज कॉमेट। देखो कई बार ऐसा होता है कि एस्टेरॉइड के ऊपर सवाल बन जाते हैं कि जो एस्टेरॉइड है वो आपको कौन सी बेल्ट में देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मार्स और अर्थ है उसके बीच में जो आपको बेल्ट मिलती है उसे हम कैप्लर्स बेल्ट कहते हैं। आपके लिए पहला सवाल है आज का, अभी हाल ही में जापान का हायाबुसा 2 जो है वो अर्थ पे वापस आया है ना। अब आपको बताना है यहाँ मतलब आ रहा है वापस, आपको ये बताना है कि वो कौन से वाले एस्टेरॉइड की स्टडी करके आ रहा है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ गुप्ता रूलर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि गुप्ता रूलर या फिर शासक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या बनेगा? विक्रम आदित्य। कनिष्क की बात करोगे तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट, पेंटिंग ऑफ भारत माता। ये जो भारत माता की पेंटिंग है एक्चुअली में किसके द्वारा यहाँ पर बनाई गई? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे अभिनंदन नाथ टैगोर। देखो जब हम लोग यहाँ पे किसी पेंटिंग या फिर किसी हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करते हैं तो यूजुअली आपको वेस्ट बंगाल या बिहार ही देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार ही का मतलब बिहार ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कैग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? पहली चीज तो समझिएगा कि जो कैग है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? जीसी मुर्मू जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। किसकी जगह पे? राजीव महर्षि जी की जगह पर। आर्टिकल क्या बनेगा? 148 इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करें तो लेंथ को किस में कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल है, यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो प्रेशर है या फिर पावर है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगला, विच इंडियन क्रिकेट हैज स्कोर्ड 2 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरीज। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी वो भी 2 बार स्कोर करी है? इसका आंसर क्या होगा? वीरेंद्र सहवाग। आपको याद होगा मुल्तान के सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता है। अगला सवाल, पोटेशियम इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? देखो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे ना तो आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि मेंडलीफ का नाम हो गया, या फिर अगर आप यहाँ पे और देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है यहाँ पर, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने? 118 है। कुछ इसमें से एल्कलाई होते हैं, कुछ एल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं, पी ग्रुप होगा आपका, एस ग्रुप होगा, तो ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? के होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर पॉलिनेशन बाय विंड। विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है? एक बीज अगर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे गया है
उड़ के, क्योंकि विंड लिखा है ना, वाटर थोड़ी ना लिखा है जो बह के जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या होगा? एनिमोफिली। एनिमोफिली, फिली ना, फिली मतलब फ्लाई हो गया वो, ठीक है। अगला, इन विच ईयर डिड द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने इंडिया के अंदर एसाइलम लिया था? एसाइलम का मतलब क्या होता है? शरण लेना, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये भारत के अंदर कब आए थे, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 1959। आपके लिए सवाल, जो अभी 14th वाले दलाई लामा हैं, इनके द्वारा अभी एक किताब आई थी, एक बुक आई थी, उस बुक का नाम बताओ। और यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में दलाई लामा है, उनका नाम क्या है? दलाई लामा इज नॉट अ नेम, ये कोई नाम नहीं होता है, ये एक तरीके का टाइटल होता है जो तिब्बत के अंदर दिया जाता है। आपको क्या करके बताना है? आपको उनका रियल नेम बताना है। अगला सवाल, 8 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश प्लेयर, क्या नाम है? स्क्वैश प्लेयर, ठीक है, निकोल डेविड, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जब हम इंडिया के स्क्वैश प्लेयर की बात करेंगे तो पंकज अडवाणी का नाम आएगा, ठीक। ये इसका आंसर क्या बनेगा? मलेशिया। कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और ये ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपको इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी मिलता है। अगला, नेम द क्वीन एसोसिएटेड विद द महेश्वरी साड़ी। अब कहेंगे मैम महेश्वरी से तो एक ही याद आता है, और वो मैम वही वाली मूवी है, कौन सी वाली? मैम जिसके 2 पार्ट आए थे, है ना। चलिए, अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अहिल्या बाई होलकर। ये ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात होगी तब इनका नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने भी युद्ध किया था, ठीक है। चलो अगला देखो, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्या करता है? सिक्योरिटी और एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? मुंबई के अंदर। अगर सिडबी पूछा जाए, सिडबी, तो हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? लखनऊ के अंदर बनेगा, राइट। अगला देखो, इसमें से पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नहीं है पूछा है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया के अंदर? 8 आते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है? तो दचिंगम नेशनल पार्क जो है वो इसका पार्ट नहीं है। कहाँ पर है ये? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अगला, 1857 की जो अपराइजिंग हुई थी, यानी कि जो विद्रोह हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें फैजाबाद से किसने लीड किया था? गाइज एक बार मैं फिर से कहूंगी कि ये जो सेशन है ये आपके एनटीपीसी के लिए हो, दिल्ली पुलिस के लिए हो, एसएससी के लिए हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके हर एग्जाम के लिए सेम रहती है। तो प्लीज डू सॉल्व देम, इनको सॉल्व किया करो। और दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास चल रहा है, कहाँ पर? ऑन अनअकैडमी, वो ध्यान रखो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको मॉक सॉल्व करा रहे हैं, वो भी किसका? स्टैटिक का। अब आपको पता है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पेपर में क्या आता है, तो फिर देखो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको पता है, चाहे आप एसएससी की बात करो, रेलवे हो गया आपका, लाइक ये क्या नाम है, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई है, एमपी कांस्टेबल का है, किसी भी एग्जाम की बात करोगे सब में जीके आती है, तो दोपहर के 2 बजे का क्लास मिस मत करिए, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब आप उस क्लास को ज्वाइन करने आएंगे ना, तो हो सकता है वो आपसे कहेगा कि मेंशन द कोड। कोड अगर मांगे तो मेरा नाम लिख देना, 10 लगा देना आगे, बस कृति 10 लिख देना, बस आप एक्सेस कर पाओगे, आराम से देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना, व्हाट्सएप में क्या करते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो ओटीपी लेता है, बस सिंपल वही ओटीपी वाला सिस्टम यहाँ पर है, ओके। इसका आंसर क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला। कुंवर सिंह की बात करोगे तो भाई बिहार, ये नाम पूछा जाता है, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लखनऊ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय। अच्छा, एक और बता दो, अभी लेटेस्ट इनकी जो एक किताब आई है उसका नाम क्या है, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है? देखें जरा कौन आंसर करता है। अगला सवाल, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा किसको अभी हाल ही में री इलेक्ट किया गया है? देखो राज्यसभा से याद रखिएगा किसका नाम? रंजन गोगोई जी का नाम। अभी रिसेंटली इनको 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसमें से एक नॉमिनेटेड मेंबर कौन बने हैं? यहाँ पर रंजन गोगोई जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा ये भी देख लो, यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? हरिवंश नारायण जी। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन डे कब मनाया जाता है? जरा देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। 36 सॉरी वो कुछ और ही याद आ रहा था यहाँ पे, 18 सितंबर, वो मेरे को थीम याद आ रही थी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 16 सितंबर। अब थीम तुम ही लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आज क्या आपके लिए कि ये जो इस बार का 2020 में ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या रही? क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था 32 ईयर्स एंड हीलिंग रहा था, इस बार का बताओ इस बार की थीम क्या रही। नेक्स्ट देखिए,
विच गवर्नर जनरल, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है पैरामाउंटसी से? भैया ये एक पॉलिसी आई थी इनकी, लॉर्ड हेस्टिंग का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर कई बार पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज किसने बनवाई थी, कौन सा वाला लॉर्ड था या कौन सा वाला वाइसरॉय था, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग रहेगा। कहाँ कहाँ पे? कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। अगला, हु टुक एम एंड लीड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट व्हेन ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्टेट ऑफ किट्टूर। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जो किट्टूर नाम की जगह थी, जब ब्रिटिशर्स ने उसको वहां पर हड़पने की कोशिश करी तो उस टाइम पे किसके द्वारा वहां पे एक विद्रोह की शुरुआत करी गई थी, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रानी चेन्नम्मा। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडियन क्लासिकल सिंगर। अब इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि इंडियन क्लासिकल सिंगर नहीं है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बता दो यहाँ पर कि कितने ऐसे डांस फॉर्म्स हैं या फिर कितने ऐसे फोक म्यूजिक्स हैं जो आपके क्लासिकल के अंदर आते हैं, जरा देखें इसका आंसर कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का आपके लिए। इसका आंसर क्या होगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पता है ना कि ये किस चीज को प्ले करते हैं? फ्लूइड। पता चला यही खा गए। अगला सवाल, इज अ फ्री स्टाइल डांस फॉर्म। आपको बताना है इसमें से कौन सा फ्री स्टाइल डांस फॉर्म होता है जिसके अंदर क्ले पॉट फिल्ड विद बर्निंग इंसेंस, एक क्या होता है? मटका होता है। ठीक है, किसका? मिट्टी का। उसके अंदर ना जलते हुए जैसे दिए वगैरह होते हैं ना, वो देखियो ना मूवी देवदास मूवी, उसमें देखा होगा ना, वो हाथ पे ऐसे दिए लेके घूमती है, तो बस वो वैसे ही वाला सीन होता है, मटके के अंदर लेकिन होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? दुनिची नाच। कहाँ पे? दुनिची नाच। नेक्स्ट, अल्फांसो मैंगो। भैया ये आम ना खाया तो फिर क्या यहाँ पे बात हो जाएगी? इसको जीआई टैग मिला है, स्टेट का नाम बताना है। ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर आपको ये मैंगो मिलेगा। मलियावादी आम ना खाया तो तुमने यहाँ कसम से बता रहे हैं कि आम खाया ही नहीं, फिर तो ऐसा है कि यार तुमने चखा ही नहीं यहाँ पे। अगला देखो, द मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल गैसेस। फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल गैसेस, उसका मतलब होता है कि वो जो यहाँ पे इजिली बर्न हो जाती हैं या फिर वो जो इजिली बर्न नहीं होती, तो फ्लेमेबल एंड नॉन फ्लेमेबल। अब इनके लिए पूछा जा रहा है इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट, विच फेमस थिएटर एक्टर, जिनको यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा एलिक्यू पदमसी। ठीक है, एलिक्यू पदमसी। अगला सवाल, सतारा। सबको पता है यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी, जहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आएगा यानी कि हड़प नीति आएगा, बस वहीं पे इनकी कहानी सेट हो जाएगी। कि कौन लेके आया था? डलहौजी जी के द्वारा आया था। अब ये कौन से ईयर में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी इसको लेकर आए थे। ईयर क्या होगा यहाँ पे? 1848 में ही आया था। सबसे पहले जो जगह को हड़पा गया था दैट वाज सतारा, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। और जो सबसे आखिरी में जिसको यहाँ पे कैप्चर किया गया था वो क्या था? अवध। अवध इन द सेंस जिसको हम आज के टाइम में लखनऊ कहते हैं। ठीक है। अगला, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर क्या रहेगा? नीलम संजीवा रेड्डी। देखो ये अनअपोज थे। ठीक है, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे। अगला, इन विच स्टेट भीमबेटका केव्स। देखो अभी पेपर में क्या पूछा गया था? एलोरा केव्स के बारे में पूछा गया, तो भीमबेटका केव्स आपको कहाँ पर मिलेंगी? सिंपल सा है, आंसर हो जाएगा इसका एमपी के अंदर मिलेगी। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रांच डील्स विद द वेरियस प्रिंसिपल दैट गवर्न द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है या फिर कौन सा ऐसा अध्ययन होता है जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और उसके आसपास कैसा एनवायरमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक कंप्लीट इकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, ठीक है ना। अब क्लास के अंदर क्या होगा? सिंपल सा बात है, ब्लैक बोर्ड होगा, टीचर होगी, बच्चे होंगे, है ना, यही तो होगा ना। बैग होगा, लंच बॉक्सेस होंगे, वाटर बॉटल होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये इकोलॉजी कहलाएगा। लेकिन अगर हम पूरे स्कूल की बात करें, उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो वो क्या कहलाता है? वो इकोसिस्टम कहलाएगा। अगला, मधुबनी फोक आर्ट। सिंपल क्वेश्चन है और ये सवाल अभी पूछा गया था पेपर में, दिल्ली पुलिस के पेपर में ये सवाल आया था। बिहार इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम 30 सवाल तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 50 सवाल हम लोग दोपहर में 2 बजे अन अकेडमी पे सॉल्व कर रहे हैं फ्री क्लासेस में। तो ओवरऑल कितने सवाल हो गए? 80 सवाल तो ये हो गए। और 7 बजे का जो करंट अफेयर्स देख रहे हो उसमें तो ना जाने कितने सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जब एक दिन में आप कह लो यहाँ पे 2 घंटे में इतना सारा जीके पढ़ के जाओगे तो
तो और क्या चाहिए लाइफ में, इतना आपके लिए बहुत है। तो डेली बेसिस पे इनको मिस मत करिए। 7 बजे का क्लास तो मैं ये भी कहूँगी सुबह अगर आपका पेपर है तो उस पेपर से पहले भी क्लास देख के जाओ, क्योंकि देख रहे हो ना क्या हो रहा है, सुबह 7 बजे पढ़ा रहे हैं, पेपर में आ रहा है। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखो यहाँ पर, राइट। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करेगा, हाउ इज इट कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया करो, जो सवाल पूछा करें उनके आंसर किया करें। इसके अलावा आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं फॉर 2021, दिस इज अ बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री खत्म होने के बाद में आपको इसमें क्या मिलेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद आप इसी में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के भी क्लासेस कर पाओगे, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। प्रति 10 कोड यूज करके आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, अगर आपने इसके लिए बैचेस ज्वाइन नहीं किए और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रीलिम से लेके पूरा आपका मेंस, इंटरव्यू, सारी चीज़ें कवर करेगा। हर एक सब्जेक्ट, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करेगा, ठीक है। मेरे ही क्लास नहीं, आपको हर एक एजुकेटर के क्लास मिल जाएंगे, आप किसी का भी क्लास एक्सेस कर पाओगे। कोड क्या लगेगा, प्रति 10। और ये याद रखिएगा, अब से जब आप स्पेशल क्लास देखने आएंगे तो वो आपसे कहेगा हेलो कौन, जरा यहाँ पे नाम तो बताना। तो हेलो कौन नाम जो बताएंगे आप, क्या लिखना है आपको, प्रति 10 लिखना है। किसी का भी क्लास एक्सेस करो, चाहे मैथ्स, चाहे रीजनिंग, चाहे इंग्लिश, एनी क्लास, आप हर जगह पे ये कोड यूज करके किसी भी क्लास को एक्सेस कर पाओगे, कोई भी क्लास देख पाओगे। कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब भी आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।